एवरीवन, आज है इस चैलेंज का 21st डे एंड आई एम ग्लैड आपने अभी तक इस चैलेंज को फॉलो किया एंड आई एम श्योर आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। बट आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं जिनको आज मैं क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि है दिवांश का। एवरीवन इज बिस्टोर्ड अपॉन विद सम यूनिक क्वालिटी विद विच ही कैन इम्प्रूव द वर्ल्ड। How to discover that quality within ourselves? I find myself in a fruitless rat race of this society, but still unclear about my life purpose. हम सबको ये चीज़ पता है कि हम में कुछ ना कुछ स्पेशल है। अगर हम में कुछ स्पेशल ना होता तो भगवान हर एक इंसान को सेम बना देता। उसकी सेम शक्ल होती, उसकी सेम स्ट्रेंथ होती, सेम वीकनेस होती, सेम एक्सपीरियंसेस होते, सेम ट्रॉमा होता, सेम टाइप की फैमिली होती। बट ऐसा नहीं है, हर कोई एक डिफरेंट पजल में गुम है। हर किसी की लाइफ का डिफरेंट पजल का पीस मिसिंग है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी यूनिकनेस क्या है? आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहला, जो भी आपके सामने अभी एक टास्क है उसको अपना 100% दो। भले ही आप जो भी कर रहे हो, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो वहां पे अपना 100% दो, अगर आप बर्तन धो रहे हो वहां पे अपना 100% दो, अगर आप कोई नौकरी कर रहे हो वहां पे अपना 100% दो, कोई बुक पढ़ रहे हो, कुछ भी किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, जब क्या होता है आप अपना 100% देते हो ना, जो भी टास्क है आपके सामने, आप अपनी पोटेंशियल देख पाते हो उस काम में। अगर मैं हाफ हार्टेडली किसी काम को करूं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा मेरी पोटेंशियल क्या है। और जब पोटेंशियल ही नहीं पता चली तो पर्पस तो कैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे, पता ही नहीं चलेगा। जो भी आपके सामने है उसमें देखो कि आप अपना बेस्ट कैसे दे सकते हो। अगर आप एक नौकरी भी कर रहे हो, आप कंफ्यूज हो कि ये नौकरी मेरे पर्पस के साथ रिलेटेड है या नहीं है, वहां पे देखो आप बेस्ट परफॉर्म करके अपने आप को पुश करो कि मैं अपनी स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ और कैसे चीजें सीख सकता हूँ। बिकॉज कोई भी एक्सपीरियंस खाली नहीं जाएगा। हर एक एक्सपीरियंस अगर आप ढंग से यूज करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके पर्पस तक आपको पहुंचा देगा। दूसरा, आपको डिफरेंट चीजें ट्राई करनी है। सिर्फ एक चीज पे स्टिक करके मत बैठ जाओ पूरी जिंदगी। अगर आप एक चीज में खुश नहीं हो, फुलफिल्ड नहीं हो, ट्राई डिफरेंट थिंग्स। आप सोच रहे हो मुझे अपना पर्पस मिल जाए, कैसे मिलेगा? आप घर बैठ के सिर्फ बुक पढ़ोगे कि मुझे पर्पस कैसे मिले, तो आपको कभी पर्पस नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, दुनिया में बाहर जाना है, इन डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। कभी वर्कआउट करने जाओ, कभी गोल्फ खेलने जाओ, नए रेस्टोरेंट्स ट्राई करो, कभी कोई ऐसे लोगों से मिलो जो आपकी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे होगा क्या, डिफरेंट सेंसरी इनपुट जा रहा है आपके अंदर, आपके माइंड तक पहुंच रहा है। डिफरेंट टाइप की थॉट्स आपके अंदर आएंगी, आप अलग तरीके से वर्ल्ड को देखोगे। एंड जब आप अलग तरीके से देखोगे, आप अलग तरीके से सोचोगे, आप अलग चीज़ों को क्वेश्चन करोगे, एंड देन आप आपके पर्पस तक पहुंचने के आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। बिकॉज आप समझ पाओगे मैं ये चीज़ इंजॉय करता हूँ, ये चीज़ नहीं इंजॉय करता, मैं ये चीज़ को ऐसे कर सकता हूँ। हमें डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, पर्पस तक पहुंचने के लिए हमें दूसरों के हिसाब से नहीं चलना। कोई भी दुनिया में आके आपको ये नहीं बता सकता कि आपका एग्जैक्टली पर्पस ये है और आपको ये करना चाहिए, ये चीज़ आपके लिए अच्छी होगी। आप जब लाइफ में चलते जाओगे ना, आप लाइफ को जब जियोगे, तब कहीं ना कहीं आप खुद ही स्टम्बल कर जाओगे अपने पर्पस के ऊपर। आप अगर पर्पस को ढूंढोगे ना, मेरा पर्पस क्या है, क्या मेरा पर्पस है एक बॉडी बिल्डर बनना, क्या मेरा पर्पस है एक यूट्यूब चैनल चलाना, क्या मेरा पर्पस है कि मैं ये वाली नौकरी करूं, ये वाला एग्जाम क्लियर करूं, चैरिटी के लिए कुछ करूं, आपको नहीं पता चलेगा अपना पर्पस। बट जब आप ट्राई करते रहोगे, दूसरे लोगों की नहीं सुनोगे, कंडीशन नहीं होगे उनकी बातों से, बट जस्ट अपना दिमाग यूज करोगे, अपनी इंटेलिजेंस का यूज करोगे एंड एक्शन लेते रहोगे, तब आपको समझ आएगा आपका पर्पस। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो अपनी थॉट्स को ही ना लड़ाते रहते हैं अपने दिमाग में, क्या ये करना मेरा पर्पस है या नहीं है। उन्होंने वो चीज़ कभी ट्राई नहीं की, कभी गोल्फ नहीं खेला लाइफ में, बट वो सोच रहे गोल्फ में क्या मुझे मजा आएगा या नहीं आएगा, बाहर ऐसे जाना होगा, इस टाइप से शॉट लेना होगा, शायद मुझे मजा नहीं आएगा। इंटेलेक्चुअली आप कितनी भी अपनी थॉट्स की लड़ाई करो, आपको कभी भी सही आंसर नहीं मिलेगा। सही आंसर तब मिलेगा जब जाओगे आप बाहर और एक्शन लोगे। एक्शन लेके आपको चार चीजें और पता चलती हैं जो आप सिर्फ दिमाग में थॉट्स की लड़ाई करा के नहीं पता लगा सकते। एक्शन लो, जो टास्क अपने सामने 100% दो एंड डिफरेंट चीजें ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भावेश का, जो बोलते हैं डूइंग एवरीडे टास्क कॉन्शियसली इज अ टाइप ऑफ मेडिटेशन, इफ सो हाउ डज इट इफेक्ट वंस पर्सनैलिटी। अगर हम कोई भी चीज को कॉन्शियसली कर रहे हैं,
उसका मतलब क्या है? बेसिकली कॉन्शियसली करने का मतलब है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में हो, आप प्रोडक्ट नहीं हो अपने पास्ट का, आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप यहाँ पे अभी अपना पूरा प्रेजेंट हो, आपकी अटेंशन यहीं पे है। इससे होता क्या है, आप अपनी पर्सनालिटी को कॉन्शियसली क्यूरेट कर रहे हो। मैं इस तरीके की अपनी पर्सनालिटी चाहती हूँ, वो प्रोडक्ट नहीं होगा पास्ट का। ज्यादातर लोगों की पर्सनालिटी जो होती है वो पास्ट का प्रोडक्ट होती है। मम्मी पापा एक चीज बोलते हैं, वो बच्चा सेम चीज बोलने लग गया, उसको नहीं पता वो इन चीजों में बिलीव क्यों करता है, वो इस तरीके से बात क्यों करता है, बस उसने वो चीज दी एंड वो उसकी पर्सनालिटी का पार्ट बन गया। क्या ये बच्चे की पर्सनालिटी उसने कॉन्शियसली बनाई कि मैं इस तरीके का बनूंगा? नहीं, वो अनकॉन्शियसली इस तरीके का बन गया। जब आप कोई भी चीज़ कॉन्शियसली करते हो, आपको पता है कि क्या बोलना है, मैं किन चीज़ों में बिलीव करता हूँ, किस तरीके से अपने शब्दों को सामने रखना है, किस तरीके से मूव करना है, आप क्या कर रहे हो, कॉन्शियसली क्यूरेट कर रहे हो कि मैं इस तरीके का बंदा हूँ जो स्लाउच नहीं करता, जो सीधा चलता है, जो ये गंदे शब्द नहीं बोलता, जो दूसरों को रिस्पेक्ट देता है। आप ये बता रहे हो कि मैं अपनी पर्सनालिटी को खुद बना रहा हूँ। भावेश का दूसरा क्वेश्चन है, आई हैव मेड नोट्स फ्रॉम ऑल द क्लासेस अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग। नाउ आई वॉन्ट टू टेक आउट द एक्सरसाइजेस दैट आर taught in those sessions and write it in sticky note and stick it on the wall. By doing that, I will remember and be more conscious about it throughout the day that I have to do it. Is this a good way to perform the monk mode? अगर आप अपनी एक्सरसाइजेस को स्टिकी नोट्स पे लिख रहे हो ताकि आप अवेयर रहो, कॉन्शियस रहो कि आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है, बट वो एक पार्ट है इस चीज़ का। अगर आप अपने आप को बेटर बनाना चाहते हो, आपने एक्सरसाइज लिख दी, बट अवेयरनेस सिर्फ चेंज नहीं लाती है। अगर आप अवेयर हो कि आपको कोई एक्सरसाइज करनी है, मैं अवेयर हूँ मुझे गलत तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, मैं अवेयर हूँ मेरे को स्लाउच करके नहीं वॉक करना चाहिए, मैं अवेयर हूँ कि मैं प्रोक्रास्टिनेट करती हूँ, मैं अवेयर हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं हूँ। अब अवेयरनेस से चेंज नहीं आता। मुझे पता है कोई चीज़ करनी चाहिए मुझे, उससे चेंज नहीं आएगा। चेंज तब आएगा जब आप कोशिश करोगे नई चॉइसेस लेने की। जब आप नई चॉइसेस लोगे तब आपके अंदर चेंज आएगा। अवेयरनेस बढ़ाओ, स्टिकी नोट्स लगाओ, गुड, बट स्टिकी नोट्स को देख के एक्शन भी लेना है। सिर्फ अवेयर नहीं रहना, नया एक्शन लेना है। वो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। स्टिकी नोट्स लगा सकते हो, अपने फ़ोन में कुछ वॉलपेपर लगा सकते हो, अपने कुछ रिमाइंडर्स थ्रू आउट द डे अपने फ़ोन में लगा सकते हो कि 5 बजे आपने एक अलार्म सेट कर रखा है, कोई रिमाइंडर सेट कर रखा है कि मुझे ये वाली एक्सरसाइज करनी है, रात को 8 बजे ये करनी है, सुबह उठते ये वाली करनी है। सो जितना आप अपने आप को अवेयर कर सकते हो ये रिमाइंडर्स लगा के, गुड, बट जैसे ही वो रिमाइंडर आपके सामने आए, एक्चुअल में एक्शन भी लेना है। सिर्फ अवेयरनेस इनफ नहीं है, हमें न्यू चॉइसेस लेनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरणा का, इन दिस कोर्स यू हैव रिपीटेडली मेंशन्ड अबाउट संस्कार्स। I figured out that a lot of samskars I have are not mine, they are borrowed. But they are so deeply ingrained that I feel like they are part of my personality now. So how can I get out of old borrowed samskars and replace them with new ones? आपको क्या करना है प्रेरणा? सबसे पहले एक नोटबुक लो, नोटबुक में 3 कॉलम्स बनाओ। जो भी आपके दिमाग में लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो भी आपको लगता है नेगेटिव संस्कार हैं, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं जब भी आप कोई काम कर रहे होते हो जिनकी वजह से आप रुक जाते हो, पहले कॉलम में वो नेगेटिव संस्कार लिखो। क्या क्या दिमाग में आता है? आई एम नॉट गुड इनफ, मैं हर चीज़ में फेल हो जाऊंगी, जो भी ऐसी स्टेटमेंट्स दिमाग में आती हैं उनको लिख दो पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम के लिए आंख बंद करो, जो भी आपने पहली स्टेटमेंट लिखी है आंख बंद करके सोचो, पहली बार आपको ये चीज कब फील हुई कि यू आर नॉट गुड इनफ? किसने क्या बोला था कि आपके अंदर ये चीज आई? कुछ पापा ने बोला, कुछ मम्मी ने बोला, कुछ टीचर ने बोला, किसी से सुना? क्या हुआ एग्जैक्टली कि आपके अंदर ये थॉट आई? बिकॉज उससे आप अवेयर होगे कि बीज आ कहाँ से रहा है, शुरुआत हुई कहाँ से। एंड तीसरा कॉलम बना के उसमें लिखना है आपको, अब आपने लिखना है जो आज आपके पास विजडम है, जो इंटेलिजेंस है, आपको लिखना है आई एम गुड इनफ बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ें की। अपने माइंड को प्रूफ दो कि मैंने इस मुश्किल का सामना किया था, मैंने अपनी इस हैबिट को चेंज किया है। आपके माइंड को प्रूफ चाहिए बिकॉज वो पुरानी चीज़ें लेके बैठा हुआ है, जब आप बहुत छोटे थे तब की स्टोर करके बैठा है अभी तक, और वो पास्ट की वजह से आज आपको इस टाइम तक
आगे नहीं बढ़ने दे रहा। सो अब आपके माइंड को आपको नया प्रूफ दिखाना है, आई एम गुड इनफ बिकॉज देख मैंने लाइफ में ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। और अभी अगर आपके दिमाग में आ रहा है ना कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, देन अगेन ये आपका संस्कार एक्टिव हुआ है। तीसरे कॉलम में हमें प्रूफ्स देने हैं अपने माइंड को। कॉन्शियस माइंड हमारा ये है, सीधा उसमें कोई भी चीज हम डालने की कोशिश करते हैं वो रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर आपका नेगेटिव संस्कार है आई एम नॉट गुड इनफ, अगर आप 4 बार बोलो आई एम गुड इनफ, आई एम गुड इनफ, आई एम गुड इनफ, ये आपकी बात को सबकॉन्शियस तक नहीं जाने देगा, ये बिल्कुल टाइटली बंद है। यहीं से आपकी बात रिफ्लेक्ट हो जाएगी और आपको लगेगा मैं बोलती रहती हूँ एफर्मेशंस या कोई भी अच्छी चीज करने की कोशिश करती हूँ, बट वही नेगेटिव बातें चलती रहती हैं। आपको क्या करना होगा, सबकॉन्शियस तक पहुंचने के लिए आपको इमोशन अटैच करना होगा अपनी बात के साथ। आप अगर बिल्कुल ब्लैंक होके ये बोल रहे हो आई एम गुड इनफ, मैं अच्छा कर सकती हूँ, नो, आपका सबकॉन्शियस ये फालतू की चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सबकॉन्शियस के गेट्स तब खुलेंगे जब इमोशन होगा बात में, जब आप ट्रूली उस बात को बिलीव करोगे। सो बिलीव करके वो चीजें बोलो जो आप एक्चुअल में चाहते हो, अपनी आइडेंटिटी को नई आइडेंटिटी बनाओ। जो भी आपकी नई पर्सनालिटी आप बनाना चाहते हो उसी की तरीके से एक्ट करना शुरू करो। यहाँ पे अगर मैं ऑनेस्ट बनना चाहती हूँ, एक ऑनेस्ट करेजियस एलिगेंट इंसान क्या करता है इस सिचुएशन में, उस तरीके से एक्ट करो। जब आप नई आइडेंटिटी के थ्रू ऑपरेट करने लग जाओगे वर्ल्ड में, पुराने संस्कार वहीं पे रह जाएंगे और नए पॉजिटिव संस्कार फॉर्म होने लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्तिक का। मैम आपने पूछा कि क्या आप सबसे प्यार करते हो या अपनों से। मैम आप ये बताओ, अगर आपका कोई बीमार होगा तो आपको बुरा लगेगा, पर जो अपना नहीं है वो बीमार पड़े तो आपको मालूम भी नहीं होगा, अगर शायद मालूम पड़ जाए तो फर्क ना पड़े। यूनिवर्सल लव और पर्सनल लव में डिफरेंस है। मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका लव यूनिवर्सल है, पर्सनल है, या आप किसी से प्यार नहीं करते, बस अपने आप से प्यार करते हो। पर्सनल लव का मतलब है कि आप बस अपने फ्रेंड्स और फैमिली को प्यार करते हो, उसके अलावा आपको फर्क नहीं पड़ता दुनिया में कुछ भी हो। आज हर कोई ये सोचता है ना कि मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे पापा मम्मी भाई बहन सब ठीक रहे, बाकी कोई मरना है तो कोई और मरे, हमारे यहाँ कुछ ना हो किसी को। यूनिवर्सल लव का क्या मतलब है कि आप अपने लोगों को तो प्यार करते ही हो, बट आप बाकी लाइफ फॉर्म्स की भी रिस्पेक्ट करते हो, आप उनके लिए भी काइंडनेस और कंपैशन रखते हो। लेट्स से आप एक रोड से जा रहे हो, आपके सामने सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया, वहां पे कोई और नहीं है हेल्प करने के लिए। अगर आप उस टाइम पे ये सोचो हम दोनों ब्लड से रिलेटेड थोड़ी है, मैं इसकी हेल्प क्यों करूं, जिसको हेल्प करनी होगी इसका कोई फैमिली मेंबर आएगा हेल्प करेगा, ये कितनी गलत चीज होगी। बिकॉज आपके सामने किसी को आपकी हेल्प चाहिए, दैट मीन्स आपके अंदर यूनिवर्सल लव नहीं है। आपके सामने कोई तड़प के मर जाए बट आप ये सोच रहे हो कि मेरा टाइम पे मेरे को जॉब पे पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जया, हाउ कैन आई स्टॉप मैल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग। जब भी हम डे ड्रीम करते हैं, सोचो हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ बट मैं सोच रही हूँ बीचेस के बारे में, मैं सोच रही हूँ कि एक दिन मेरे पास इतने पैसे होंगे, मैं ये वाली कार चला रही होंगी, मैं उस घर में बैठी होंगी। मैं ये क्यों सोच रही हूँ, बिकॉज मुझे अभी जो है मेरे पास उसमें मज़ा नहीं आ रहा, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा। सो मैं अपनी थिंकिंग में ही डे ड्रीम करके उससे प्लेजर ले रही हूँ। सो फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है क्या वो चीज़ है अभी जो आपको बॉदर कर रही है, जिससे आप भाग रहे हो, आप डे ड्रीम कर रहे हो, बिकॉज आपको अभी प्रेजेंट में नहीं रहना। क्या चीज़ से आप भागने की कोशिश कर रहे हो, फर्स्ट आइडेंटिफाई करो। दूसरा, आपको आउटकम से डिटैच होना है। हम क्या करते हैं, अगर मैं अपने मन में ये सोच रही हूँ मैं एक बार कहीं पे ऐसे होंगी अपने पार्टनर के साथ, मैं इतनी गॉर्जियस लग रही होंगी, मैंने इतनी अच्छी ज्वेलरी पहनी होगी, मैं आउटकम पे फोकस कर रही हूँ कि एक दिन ऐसा 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 होगा, मैं उससे डोपामीन ले रही हूँ। बट अगर हम आउटकम से डोपामीन लेते रहेंगे, उस आउटकम को हम रियलिटी नहीं बना पाएंगे। अगर आउटकम को रियलिटी बनाना है तो हमें क्या करना है, हमें प्रोसेस को एंजॉय करना है, प्रोसेस से डोपामीन लेना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी थिंकिंग में शिफ्ट लाना होगा, अपना माइंडसेट बदलना होगा। ये मत सोचो कि मैं ये चीज तक कैसे पहुंचूंगी, कब पहुंचूंगी, आउटकम पे फोकस मत लाओ, प्रोसेस पे फोकस लाओ। इस चीज को मैं और इंजॉयबल कैसे बना सकती हूँ, अपने काम को करते हुए मुझे और मजा कैसे आएगा। अब क्वेश्चन है मेहुल का, अगर हमने पर्पस डिसाइड कर लिया ओके, लेकिन फिर भी हम वो प्लेजर को चूज कर लेते हैं बिकॉज उसकी पहले से लंबे टाइम आदत पड़ी हुई है, तो इससे कैसे बचे।
अगर आप प्लेजर को चूज कर रहे हो पर्पस के ऊपर, सोचो हो क्या रहा है। आप ये सोच रहे हो रिवॉर्ड मुझे फटाफट मिल जाए, मैं इतना वेट नहीं कर सकता। पर्पस के ऊपर काम करोगे, अभी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, बट अगर प्लेजर लोगे यहीं पे रिवॉर्ड है, आपको अच्छा भी फील हो गया। अगर सोचो मैं आपको बोलूँ कि आज आपको अपनी बुक के 100 पेजेस पढ़ने हैं, बट आपको बदले में अगर आपने पढ़ लिए आपको एक फरारी मिलेगी, आप सोचोगे 100 पेजेस पढ़ने से फरारी मिल जाएगी, इतना बड़ा रिवॉर्ड है मेरे लिए। आप पढ़ लोगे 100 पेजेस बिकॉज आपको रिवॉर्ड बहुत बड़ा लगेगा, उसके कंपैरिजन में काम बहुत छोटा लगेगा। बट जब आप अपने पर्पस के बारे में सोच रहे हो रिवॉर्ड अभी भी नहीं मिलना, रिवॉर्ड मिलेगा भी इतनी आगे और पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं इस पे काम करता जाऊँ, कोई प्लेजर नहीं है वहाँ पे। बट अगर अभी मैं आपको चॉकलेट दे दूँ, अभी फोन दे दूँ, बोलूँ स्क्रॉल करो, प्लेजर अभी के अभी शुरू हो गया। सो हमें क्या करना है इस चीज़ को चेंज करने के लिए कि आप अपने पर्पस पे फोकस करो, प्लेजर को छोड़ दो। हमने क्या करना है, पर्पस और रिवॉर्ड को कंबाइन कर देना है। अगर आपने अपने किसी टास्क के ऊपर काम किया, आपको पता है आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो आप टास्क करोगे। सो आपने अपने लिए रिवॉर्ड को खुद सिलेक्ट करना है। आपने क्या करना है, अपने दिन का टास्क दो अपने आप को, मुझे आज इतने पेजेस इस बुक पे पढ़ने हैं, मुझे आज ये काम खत्म करना है, और अगर मैंने ये कर लिया देन आई एम अलाउड टू whatever, जो भी आप रिवॉर्ड देना चाहते हो, then I'm allowed to go out with a friend or have a chocolate or whatever. You have to behave like a coach with yourself. जैसे बाहर से कोच होता है ना, वो बोलता है ये करेगा तो ये होगा, एंड वो अपनी बातों पे रहता है। आपको अपने साथ वही करना है, खुद ट्रेनी भी बनना है और खुद ट्रेनर भी बनना है। दूसरी चीज जो आप कर सकते हो, आइडेंटिफाई करो कि वो क्या रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से आप अपने पर्पस को पूरा नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज हम सबके अंदर अंडरलाइन कुछ ना कुछ चीज होती है कि मुझे डर लगता है कि मैं काम करूंगा भी तो भी मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये क्या है, रेजिस्टेंस है। आपका माइंड ट्रिक करेगा, आपको इतनी डेप्थ में ये पता नहीं होगा। आप क्या करोगे, सिंपली पर्पस के ऊपर फोन को चूज कर लोगे, इस पर स्क्रॉल करने लग जाओगे। आप अपने साथ अकेले बैठो और अपने आप से पूछो कि मैं पर्पस के ऊपर काम क्यों नहीं करता। क्या वो रेजिस्टेंस है, क्या वो मेरे अंदर डर है जिनकी वजह से मैं बार बार प्लेजर को चूज करता हूँ। तीसरा, जो एक्शन आप अवॉइड करना चाहते हो उसके साथ डिस्गस्ट का इमोशन अटैच कर दो। बिकॉज जब भी हम किसी चीज को डिस्गस्टिंग सोचते हैं, हम कभी भी उसको नहीं करते। हमें लगता है यू ये मैं कभी नहीं करूंगा। आपके लिए क्या चीज डिस्गस्टिंग है, क्या वो आप एक्शन करते हो जो आपको लगता है आपको नहीं करना चाहिए, उसके साथ डिस्गस्ट का इमोशन जोड़ो। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा लेट्स से हुक्का कंज्यूम करते हो या स्मोक करते हो बहुत ज्यादा, अगर आपने उसके साथ डिस्गस्ट का इमोशन जोड़ दिया कि यार ये लोग करते रहते हैं, कितना अच्छा नहीं लगता, इवन वो स्मोक कर रहे होते हैं, आसपास से लोग दूर हो जाते हैं बिकॉज उन्हें पैसिवली स्मोक नहीं करना होता। जब आपने स्मोकिंग के साथ डिस्गस्ट वाला इमोशन जोड़ दिया ना, आपके माइंड के लिए मुश्किल होगा बार बार फिर वही एक्शन करना। सो डिस्गस्ट जोड़ दो उस एक्शन के साथ जिसको आप अवॉइड करना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवम का, आई कांट टेक एक्शन, आई नो वॉट आई शुड बी डूइंग बट आई एंड अप प्रोक्रास्टिनेटिंग इट. I set an alarm to start working first thing in the morning, but I either snooze it or I miss it by not able to listen to it. Then I wake up late. I don't want to work cause in my mind I feel like I have wasted my time and I won't be able to get out of this loop and start blaming myself, followed by wasting the rest of the day. I have accepted mediocrity for myself and I feel I'm afraid to take action cause this may change my identity in my own eyes. I'm very confused, please suggest something. शिवम ने अगर कुछ नहीं किया, वो सोचता है उसका डे ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है, ही इज नॉट एबल टू टेक एक्शन, ही हैज एक्सेप्टेड मीडियोक्रिटी हिमसेल्फ। आपको क्या करना है शिवम, आपको ये माइंडसेट ऑल और नथिंग से चेंज करके आपका माइंडसेट ले जाना है ऑल और समथिंग पे। नाउ व्हाट डज दैट मीन, हम क्या करते हैं, हम अपने दिन को ऐसा सोचते हैं कि मुझे आज ये करना है तो परफेक्ट डे होगा। फिर हमने सुबह अगर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, हम सोचते हैं डे वेस्ट हो गया, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं था, तो आज क्या करता हूँ, आज का डे छोड़ता हूँ, कल से शुरू करता हूँ। ये क्या थिंकिंग है, माइंडसेट कौन सा है, ऑल और नथिंग, या तो सब करूंगा या कुछ नहीं करूंगा। ये माइंडसेट गलत माइंडसेट है, क्योंकि बहुत सारे दिन हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ हो गई, बट हम उस दिन को वेस्ट नहीं कर सकते। सो हमें इस माइंडसेट से चेंज करना है, ऑल और नथिंग नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ऑल और समथिंग। या तो सब करूंगा या फिर जितना हो जाए उतना ठीक है, कुछ तो हो जाए।
अगर आपने कुछ गलत कर भी दिया, सुबह आप थोड़ा लेट उठे, आपने कुछ अनहेल्दी खा लिया, सोचो बाकी दिन अब मैं मेंटेन करूंगा, बाकी दिन मैं ध्यान दूंगा, जो गलती हुई हो गई, दैट्स ओके। आप बोल रहे हो कि आपको ऐसा लगता है आपने मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। आपको ये फीलिंग इसलिए आ रही है बिकॉज आपको पता है कि अगर आपको अपने पर्पस तक जाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एंड मेहनत करने से लोग डर जाते हैं। आपको पहाड़ की अगर चोटी दिखे कि मेरे से इतनी दूर है, मैं जहां तक नजर डाल रहा हूँ मेरे को लग ही नहीं रहा मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस पहाड़ की तरफ चढ़ना, बिकॉज आप जितना भी चढ़ोगे आप चोटी को देखते रहोगे और सोचोगे ये तो बहुत दूर है। सो चोटी को मत देखो, ये सोचो नेक्स्ट बेस्ट स्टेप में क्या ले सकता हूँ। एंड लास्ट क्वेश्चन है श्रेया का। श्रेया ने अपना क्विज का स्कोर बताया है। उनका सत्वा है 7, रजस है 8 एंड तमस है 0। एंड शी इज आस्किंग अब क्या तमस बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज हेल्दी फंक्शन करने के लिए 75% सत्वा, 20% रजस एंड 5% तमस होना चाहिए। नहीं, आपको अपना तमस नहीं बढ़ाना, आपको रजस और सत्वा को बैलेंस करना है। तमस अपने आप कहीं ना कहीं से स्लिप होके बैलेंस हो जाएगा। आप ये सोचो मुझे सत्वा कैसे बढ़ाना है और रजस को कैसे कम करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप बहुत ज़्यादा अगर लाइफ में अपने एम्बिशन के थ्रू चलते हो, अपने ईगो के थ्रू चलते हो, अपने गोल्स के बारे में सोच के, डिज़ायर्स के बारे में सोच के चलते हो, उसको थोड़ा सा हमें ठीक करना है। हमें लाइफ में इतना आउटकम, इतना अपने गोल्स या एम्बिशन के साथ अटैच नहीं होना। ऐसा नहीं है आपको अपनी ड्यूटी नहीं करना, ड्यूटी करनी है, बट उसके साथ इतना अटैच नहीं होना कि आप पूरी दुनिया में ट्रुथ को एक्सपीरियंस ही ना कर पाओ, हर चीज़ को अपने डिजायर्स के थ्रू ही देखो। सो दैट्स ऑल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अल्टीमेट मंक मोड चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने नोट्स बनाए हैं एंड सीखी हुई चीज़ों को आप अप्लाई कर रहे हो। सो गुड लक एंड टेक केयर।